Hello, everyone, and we are lucky enough to host a double digit rank holder, Dr. Bhavika Kapoor, fresh graduate from Christian Dental College, Ludhiana, All India rank 87 NEET MDS 2025. She has done this, a double digit rank holder with her internship. Congratulations once again, Dr. Bhavika. Congratulations, To beta. your family for this beautiful rank. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. And your ear to ear smile, beta, that is sure shot smile of a winner. And we are Thank you lucky so much, to, ma'am. see this smile. And may God Thank you, always ma'am. keep you like this, always happy. Yes, ma'am. तो बताओ, इजी तो नहीं रहा होगा ना बेटा भापिका? मुश्किल रहा नहीं, होगा, मैम। कैसे रहा होगा? बताओ अपने उसमें के क्या चाहिए कि बच्चा ये कर पाए? कोई भी बच्चा जो नहीं, है करे। मैम, टफ तो काफी था। बट बट जब हम क्लियर होते हैं कि हमने करना ही है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कि बस गवर्नमेंट सीट लेनी है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और लाइक हम्म। सबको शो करना ही करना है, तो बस फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं बचती, फिर तो बस सारा टाइम बस पढ़ाई करनी है। हम्म। एंड स्टडी से। और बताओ बेटे। लाइक मैम, लाइक मेरी जर्नी इतनी इजी भी नहीं रही थी। लाइक सबसे पहले तो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था बीडीएस के लिए, तब मैं ऐसे थी कि मैं बीडीएस सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए कर रही हूँ। एंड मैंने अपने माइंड में ये क्लियर कर लिया था कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है। आई वांटेड टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। तो ओके। फिर मैंने सोचा था कि मैं थर्ड ईयर से कोचिंग लूंगी यूपीएससी के लिए। बट तैयारी फिर शुरू थर्ड ईयर में करनी है। सोचा, यस मैम, बट फिर थर्ड ईयर में सोचा कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं पहले, फिर इंटर्नशिप में स्टार्ट करूंगी। फिर इंटर्नशिप में हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी सितंबर 2023 में। तो ओके। फिर मैंने कोचिंग यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, पीडब्ल्यू से ली थी, फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम जनवरी एंड। मैंने ओके। अभी 2 to 3 months मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा। बट मतलब एक वो, मतलब अंदर से वो नहीं आ रहा था कि कुछ पढ़ रही हूँ मैं या मेरा मन कर रहा है पढ़ने का। ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती बस बुक्स खोल रही हूँ, जबरदस्ती क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। फिर एक दिन तो जब सेचुरेशन ही आ गई थी, फिर तो तब ऐसे हो गई थी कि बस अब यूपीएससी के लिए पढ़ना ही नहीं है। फिर तब उस दिन मैं रोई भी बहुत थी, और फिर तब मैंने अपने आप को पूछा, डू आई रियली वांटेड टू क्रैक यूपीएससी? तो फिर तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं डेंटिस्ट्री करना चाहती हूँ। मैंने अपने आप को इतने क्वेश्चंस किए कि मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, डेंटिस्ट्री कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। फिर बाद में मतलब थोड़ा समझ में आया कि नहीं, मैं आगे अभी एमडीएस करना चाहती हूँ, डेंटिस्ट्री कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फिर मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, तो उन्होंने मुझे बीडीएस टू एमडीएस ही सजेस्ट की। तो फिर मुझे याद है कि मैंने फिर जब फर्स्ट टाइम अमित सर से उसी दिन बात की थी, और मैंने अमित सर को यही बोला था कि सर, मैं एक तो कोचिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी, लाइक ऑलरेडी काफी सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं, और बट मुझे रैंक भी अच्छा लेके आना, और मुझे करनी भी गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो फिर मतलब कैसे करूँ? सर ने फिर तब मुझे निव्या मैम की एग्जांपल दी थी कि वो भी हमारी कॉलेज से है, और उनका भी बहुत अच्छा रैंक आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यस। उन्होंने सिर्फ वही किया था जो अमित सर ने उनको मतलब थ्रू आउट द जर्नी जो बोला था ऐसे ग्रुप्स में कि ये टेस्ट दो, ये क्विज अटेंड करो, बस वही करना है, और फिर तुम खुद ही रिजल्ट देख लोगे। तो फिर बस मैंने भी बस जो बीडीएस टू एमडीएस की ऐप में जैसे जैसे टीएनडीज आए, जैसे मॉक टेस्ट आए, आरटी टेस्ट आए, और जैसे जैसे क्लासेस लगती रही, बस वही सब किया बिल्कुल सेम, कुछ और अपनी तरफ से और कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। तो फिर अपने आप ही बस रिजल्ट्स आ ही गए। नहीं, बहुत अच्छे। एंड यू आर वेरी इनोसेंट बेटे, यू आर वेरी थैंक इनोसेंट। यू, She's talking like Nivea only. हाँ। अब हमारा प्रॉब्लम पार्ट ये है ऑनलाइन में वी आर नॉट एबल टू मीट यू इन पर्सन ऑल थ्रू द ईयर सो दिस इज द ओनली टाइम वी आर मीटिंग यू बट yes I यस can सर। really say I remember talking to Nivea that time and even I have met her in KGMC she is doing endo यस last year सर। में मिला था गया था जब लखनऊ and you guys are inspiration like with internship you are cracking आसान so नहीं है विद इंटर्नशिप। पता है, इतने फोन्स आते हैं कि मैम हमसे नहीं हो रहा, हम कैसे करें? एंड हम बोलते हैं कि देखो, ये बच्चों ने भी तो किया ही है ना। यस मैम। तो when you shifted towards NEET MDS entrance preparation तब भी तो आया होगा कि कुछ चीजें समझ नहीं आ रही या सब कुछ इजीली लगने लगा था कि जैसे यूपीएससी यू सेड यू वर गोइंग थ्रू अ मेंटल ब्लॉक एंड यस सर। Obviously, subjects are different.
You won't Yeah. believe Yes. every year at least 4 or 5 students interact with me on this. And there आज भी एक call आया. That's the reason I can relate to कि I had been preparing for 3 years for UPSC and now I want to prepare for MDS. Yes. तो when you Uh, shifted your MDS side, तब कितना easy या कितना difficult Difficult रहा। आपने face किया वो scenario? सर सबसे आई गेस बड़ी डिफिकल्टी तो यही थी कि मेरे जो बाकी बैचमेट्स हैं वो ऑलरेडी प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, तो वो अपने आप ही एक इन्फीरियोरिटी आ जाती है कि लाइक यार ये सबने भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया और मैं अभी स्टार्ट करूंगी। फिर मतलब फिर इतने सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो चुके थे, मैं कैसे फर्क करूंगी, बट पड़ता है। फिर आज आप बताओ, सच में वो स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग है, एंड पॉइंट तो सबका सेम है। ये तो यस रेस सर। ही ऐसी है ना जिसमें आप स्टार्ट जनवरी से भी कर सकते हो पढ़ना, मार्च से भी, मई से भी, जून से भी, बिकॉज यू नो एग्जाम इज यस गोइंग टू सर। बी हैपनिंग समवेयर इन मार्च अप्रैल। यस सर। आज आपको लगता है फर्क पड़ता है उससे? बट सर आई गेस मुझे लगता है कि जो मैं वो सोच रही थी ना कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, उसी से शायद मुझे एक मोटिवेशन मिली कि मेरी अपने आप ही स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई स्पीड। और जब लाइक फिर जैसे बीच में ये भी हो गया था कि जैसे जनवरी में एग्जाम होना है, तो फिर उसके कारण भी आई गेस कईयों को डिमोटिवेशन मिली है। जनवरी के एग्जाम, जनवरी में होना था एग्जाम, बट वो आई गेस मेरे लिए मोटिवेशन थी वो भी, बिकॉज जब दिसंबर में तो हमारे टीएनडीज चल रहे थे, जनवरी में भी मेडिकल के टीएनडीज चल रहे थे, तो फिर और तब जनवरी में ऑलरेडी काफी सारे मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड हो गए थे उसमें ऐप में। और तब मैं मतलब ऑलमोस्ट आई गेस 10th जनवरी थी, और तब ऑलमोस्ट आई गेस 17 to 18 मॉक टेस्ट अपलोड हो गए थे और मैंने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तब भी मुझे मतलब इतना डिमोटिवेटेड फील हुआ। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं 31st कि नहीं, जनवरी लास्ट जनवरी को एग्जाम है, तो फिर मैं कैसे करूंगी। फिर मैंने हर रोज जो वो इतने सारे मॉक टेस्ट हर रोज अटेम्प्ट किए, और रात को उनको मैं इवेलुएशन भी करती थी और मैं अपनी Very good. गलती जो है वो एनालाइज करती थी कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और मुझे अपनी वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है। और मैं साथ ही साथ रिविजन्स भी कर रही थी, तो उससे मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, एक्चुअल में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तब मैं अपने माइंड में क्लियर थी कि मुझे जितने ज्यादा मैं अगर एमसीक्यूज छोड़ूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक नेगेटिव चला जाएगा। कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारे -1 जाएगा, बट अगर हम क्वेश्चन छोड़ ही रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 4 मार्क्स जा ही रहे हैं, तो हम ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस हो जाते हैं। तो वो जितने ज्यादा मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, जितने ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो उससे ही मुझे पता चला कि हमने जितने हो सकते उतने मैक्सिमम एमसीक्यूज करने ही है। अगर हमें क्वेश्चन में एक भी पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, तो वो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना ही करना है। तो फिर बस वही स्ट्रेटेजी रखी कि जितने हो सकते उतने मैक्सिमम टाइम रिविजन्स करनी है। लाइक जैसे 19 सब्जेक्ट्स है, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आई गेस मैंने 15 टाइम्स तो रिवाइज किया ही है, ताकि मैं एक यस मैम, ताकि मुझे बस ये था कि मुझे जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ, मैं बस एक भी मुझे क्वेश्चन वो नहीं है कि मुझे याद ही नहीं आई कि यार ये टॉपिक के रिलेटेड मैंने क्या पढ़ा था। मुझे बस ये Okay. चीज थी, क्योंकि मैं मतलब भूल जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी, तो मुझे वो बार बार रिविजन्स करनी ही पड़ रही थी। तो तो बेटा बस 15 टाइम्स यू डिड नोट्स या एमसीक्यू बुक, क्या किया 15 टाइम्स, व्हाट डिड यू डू? Basically, what you call as completing one subject. सर मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए जैसे पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर वो नोट्स के साथ साथ अगर कुछ मैंने बुक से भी इम्पोर्टेंट पढ़ना है उसके लिए, जैसे डायग्राम्स देखनी है या बुक से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ती थी। फिर उसके रिलेटेड सारे जो एमसीक्यूज है पल्स में करने हैं उस सब्जेक्ट के लिए, पल्स से भी करने हैं। और पल्स में भी जैसे अभी एक बार तो मैंने सारे एमसीक्यूज कर लिए, फिर अगर उसमें से जैसे मेरे कोई क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है या मैं क्वेश्चन कोई छोड़ रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने उससे जो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो सारी मैंने उस सब्जेक्ट की कॉपी के एंड में लिख देनी है, ताकि मैं वो बाद में रिवाइज कर पाऊँ। या फिर और वो क्वेश्चन को बाद में जैसे जो एंड के लास्ट लास्ट जो 2 to 3 मंथ्स है उसमें वो दोबारा रिवाइज करना है। फिर मैंने जो पीवाई क्यूज है वो मैंने 2 बारी रिवाइज किए थे, सारे पीवाई क्यूज हर सब्जेक्ट के।
और फिर फ्रॉम अ उसके बुक जैसे और फ्रॉम ऐप? PYQs मैम जो ऐप में जो अपलोडेड नहीं जो हमें जैसे सर ने लिंक्स भेजे हुए थे ना स्कैन करने के लिए, तो उससे वो डाउनलोड कर लिए थे, तो उनकी वो थे हार्ड कॉपी थी, तो उसी से सारे PYQs रिवाइज किए थे इससे। ओके। फिर उसके TNDs किए, फिर हम्म। हर सब वो जितने हो सकते हैं RT टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो सब किए, वेरी तो गुड। ऐसे मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया था अपना। वाओ। प्लस क्विज भी किया होगा आपने साथ में। यस, क्विज तो अटेंड किया ही था, वो तो मेन था। सब चीज लाइक बिल्कुल कंपाइलेशन होती है हर सब्जेक्ट की क्विज तो। यस मैम। चलो, सब कुछ ही तो किया आपने, कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर तो ये मैम रैंक आनी ही थी। कोई ऑप्शन ही नहीं था कुछ छोड़ने का। नहीं, डेफिनेटली आपको नहीं लगता डॉक्टर में ऐसी तैयारी हो तो हार तो होनी ही नहीं है? देखो राइट फ्रॉम डे वन मुझे लगता है हर MDS एस्पिरेंट को पता होता है, रेसिपी तो यही है, पहले थ्योरी पढ़नी है, यस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी MCQ गाइड हो आपके पास, PYQs करने ही है और रिवाइज करना है। यस मैम। हम्म। यस जैसे मर्जी इसको घुमा लो आप कितनी बार, अब वो कितनी बार, कोई 10 बार कर रहा है, कोई 15 बार, कोई 5 बार में किसी को पूरा याद हो जाता है, हर एक की अपनी वो है। और ये लाइक जो आपने अचीवमेंट किया ना बेटा, ये UPSC से कम नहीं है, सच में कम यस नहीं। मैम। पढ़ना उतना ही है, सिर्फ ज्यादा ही है, बल्कि कंपटीशन और टफ है यहाँ पर। 200 सीटें, 300 सीटें कम सीटें, है उस है ना? हिसाब से। यस मैम। यस प्रेशर मैम। उतना ही है। बस वो ये है कि ज्यादा UPSC में चीजें। लोग बहुत बैठते हैं, नेशनल से नेशनल लेवल एग्जाम हो जाते हैं वो, तो यस बस मैम। एक उनके साथ एक प्रेस्टीज एडेड होती है। लेकिन जो आपने किया है ना, वो कम नहीं है, ट्रूली बता रही हूँ, यस वो कम मैम। नहीं है, और वो इजी भी नहीं है, यस मैम। है ना? एंड नोइंग के आगे भी फिर पढ़ना है, अब कोई यस जो मैम। खत्म थोड़ी हो गई पढ़ाई अभी। नहीं, but are you यस happy with your decision of not going for UPSC and doing this? Satisfied यस मैम। fully? यस मैम। अब दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक एक्चुअली में अब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ कुछ किया है। वरना तो पहले तो जब मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तब मैं देख रही थी कि मेरे बैचमेट्स पढ़ रहे हैं, कोई जैसे ADC के लिए पढ़ रहा है, कोई नीट MDS के लिए पढ़ रहा है, और मैं अगर UPSC के लिए पढ़ रही हूँ, वो भी मतलब बिना दिल के ही पढ़ रही हूँ, बस ऐसे जबरदस्ती ऐसे ही लग रहा था। बट अब अच्छा, नीट MDS करके लग रहा है कि मतलब डिसीजन मेरा अच्छा था। अच्छा था, रिग्रेट्स सही नहीं है, है। अब नहीं रिग्रेट्स बेटा, नहीं है। यही तो होता है ना लाइफ में, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट डिसीजन एट राइट टाइम, यस दैट मैम। इज व्हाट मेक्स लाइफ सक्सेसफुल। यस मैम। और नहीं, एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की एक हमारा माइंडसेट होना चाहिए, लाइक हम क्लियर होने चाहिए कि हमने करना ही करना है, यस, कुछ और ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल क्लियर है कि मैंने क्रैक करना ही करना है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अंदर से पावर आ जाती है। फिर तो बस उठते बैठते हर टाइम बस पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। वरना तो पढ़ाई इज इटसेल्फ वेरी डिमोटिवेटिंग, है ना? नहीं इतनी मैम। पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, कई बार इवन इट हैपेंस टू मी, आई एम सराउंडेड विद बुक्स, so sometimes I get up in the morning, again books, I also get frustrated. So really hats off to students like you, जो पूरा 1 year they give to this and 15 hours. वो होता ही है, लाइक इवन लाइक व्हेन वी आर टेकिंग अ क्लास, somebody asks a question, not every time we are able to answer every faculty on the spot, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, हम्म। ठीक है? यस सर। तो वो क्वेश्चन ना इतना इरिटेट करता है, रात को नींद में कई बार उठ के वो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए भी सिट डाउन, या कई बार नींद में ही आंसर आता है, एंड मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप एंड लाइक सबसे पहले ब्रश बाद में होगा, पहले वो किताब पे जाके अरे हाँ ये सही लिखा हुआ है। And students, याद आ जाता है यस वो सर। कहाँ पढ़ा था। yes, and good students like you motivate us to do better, to do good. Being a doctor is like you have to be always in the like momentum of studies, वो कभी जाएगा ही नहीं, even after MDS also, when you are into practice, you are coming across some new cases, difficult cases, you will have to revisit to the books, and it's good you have a habit of that. And with यस how सर। internship you got the time, कैसे मिला टाइम, कैसे मिला? इंटर्नशिप भी तो हार्ड I होगा। know she was a like very bright student all throughout her BDS, तो यस सर। like कैसे मैनेज करते हैं इंटर्नशिप के साथ, कैसे मैनेज किया जाता है डॉक्टर भाविका? सर मैंने Because your मतलब college अपनी timing, I know, like it was till 5 o'clock. Nobody can walk out of Yes, the sir. college. I know यस because there is a Nescafe outlet outside CDC. यहाँ 5 बजे बहुत भीड़ लगती है।
यस सर। सर आई गेस मैम, मुझे लगता है कि टाइम मिलता नहीं है, बट टाइम हमें निकालना पड़ता है। जैसे हमारी 8 to 5 तो कॉलेज आवर्स भी होते थे, और रूम तक आते आते वैसे ही 5:30 5:45 हो जाते थे। और फिर हमारी जैसे लाइव क्लास होती थी, वो आई गेस ऑलमोस्ट 6 o'clock ऐसे स्टार्ट हो जाती थी, जैसे 6 to 9 ही होती थी। तो फिर जैसे 9 o'clock, जैसे बीच में अगर 2 घंटे की ब्रेक, 2 घंटे की अगर क्लास होती है, तो जैसे बीच में आधे घंटे की ब्रेक मिली, 10 to 15 मिनट्स की जो भी ब्रेक मिलती थी, तो उसमें जैसे बस जल्दी जल्दी डिनर कर लिया। फिर जैसे 9 o'clock तक, या मैक्सिमम अगर 10 o'clock तक भी अगर क्लास चली है, तो उसके बाद फिर से, जैसे मैंने ऑलरेडी ही बहुत लेट कोचिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखनी थी। तो ओके। फिर मैं जैसे 9 o'clock के बाद या 10 o'clock के बाद मैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखती थी। फिर जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, तब रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेनी। फिर जैसे अगर जैसे डिपार्टमेंट में अगर टाइम मिलता था, क्योंकि डिपार्टमेंट में ईयरफोन्स लगाने अलाउड नहीं होते थे, तो फिर डिपार्टमेंट में फिर जैसे नोट्स पढ़ लिए या पल्स कर ली। फिर हमें जैसे 2 घंटे की ब्रेक होती थी, लंच ब्रेक, तो उसमें जैसे आधा 1 घंटा तो लंच में ही जाता था या फ्रेंड्स के साथ ही जाता था। तो जो टाइम बचता था, फिर मैं जल्दी जल्दी हॉस्टल आती थी, और मैं दोबारा ऐसे नोट्स मैं ट्राई करती थी कि वो 1 घंटे में नोट्स कंप्लीट कर लूँ या ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। तो मुझे लगता है कि टाइम निकालना ही पड़ता है। और मैंने अपने माइंड में ये क्लियर कर लिया था कि जब तक इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, तब तक मुझे अपने सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। और जितने भी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कवर इसमें ऐप में, वो सारे उसके नोट्स बनाने हैं। और जो जितने भी होंगे, जितना मैंने ट्राई किया कि मुझे लाइव लेक्चर्स ही लगाने हैं, कि मैं कोई रिकॉर्डिंग ना लगाऊं, जितना हो सकता है उतने लाइव ही लगाऊं, क्योंकि साथ ही साथ मेरे नोट्स बन जाए। मुझे बस ये था कि एटलीस्ट इंटर्नशिप के कंप्लीट होने तक बस मैं नोट्स बना लूं और थोड़ा सा रिवाइज कर लूं। फिर मैंने सितंबर से तो बस फिर दिन रात बस नोट्स, पीवाईक्यूज, ये पल्स, यही सब किया। डॉक्टर भाविका, आपका ये रूटीन Very अगर good. कोई सुनेगा ना, यू आर स्टडीड एक्चुअली मोर देन एनी आईएएस एस्पिरेंट, Yes. You are a कोई शॉक champion. में जाएगा। आईएएस वाले तो पूरा दिन घर बैठे हैं या लाइब्रेरी बैठे हैं। बच्चे है ना, वो आमिर खान नाइन नाइन डायलॉग भी हाँ, खुद ऊपर आते हैं। यू आर लाइक बबल्स, जिन्होंने ऊपर आना ही आना है, बबल्स। सीक्रेट नोबडी सुपरस्टार का नोबडी टैग। कैन स्टॉप योर। यस, आज भी अगर आप सब छोड़ छाड़ के वापस आईएएस की किताब हाथ लगाओगे ना, नेक्स्ट ईयर यू विल बी become गेटिंग इनटू आईपीएस सेगमेंट। 100%, मतलब wherever kids like you will 9 to go, 5 they सीडीसी will में succeed. इंटर्नशिप करने के बाद पढ़ना, फिर रात को फिर पढ़ना, सुबह फिर सिलेबस सितंबर तक फिनिश करना, ये सोचा लेट स्टार्ट में। इट्स लाइक हैट्स ऑफ, सीरियसली। हैट्स ऑफ, ट्रूली हैट्स ऑफ बेटे। No, थैंक you यू are मैम, थैंक यू Still, सर। I'm wondering why you didn't enter into top 10 category. वो तो मे बी Deserve, होता है हाँ, ना, डे होता है, day होता बट है. अमित But you are no less than a top. रैंक 1 मेरे Yeah. हिसाब से रैंक 1 to 100 एवरी किड इज सेम। Now, if you, even if rank 1 comes and speak on some platform, वो भी इतना जो आपने बोला है ना, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल कोई पॉसिबल ही नहीं है पढ़ाई। एंड थैंक यू सो मच। पेपर, उस दिन पेपर, यू सॉ द पेपर, वाज इट टफ, इजी, हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्या था? या यू वर वेरी श्योर कि आज तो रैंक आएगी ही आएगी। सर पेपर मुझे थोड़ा टफ लगा, लाइक मॉडरेट टू टफ था, बिकॉज काफी ज्यादा काफी तो नहीं, लाइक जैसे 240 क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 95 to 96% पेपर जो था वो डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स था। बट Okay. जो जितना बचता है ना, उसमें वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे। काफी लगा कि जैसे वो ट्रिकी है, और उसमें बहुत ज्यादा लाइक क्लिनिकल एस्पेक्ट था, बहुत ज्यादा क्लिनिकली अप्लाई करनी थी नॉलेज। तो मुझे वैसे लगा, बट वैसे जो सारा था वो डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स ही था। और मैम जो आपने वो जो 3 वो लाइंस बताई हुई थी कि थायमिन, क्रोनिक अल्कोहल इनटेक, थायमिन डेफिशिएंसी, लैक्टिक एसिडोसिस, आई गेस ये 3 लाइंस पे ही ऑलमोस्ट आई गेस 5 to 6 क्वेश्चंस ही थे। अच्छा। तो ऐसे, और जैसे जब पेपर देना था, मुझे उससे पहले लग रहा था कि शायद मैंने करोड्स ऑफ एमसीक्यूज कर लिए हैं, अब इससे ज्यादा एमसीक्यूज हो भी नहीं सकते। मुझे हाँ, ऐसे लग रहा था। तो जैसे जैसे एमसीक्यूज हम अटेम्प्ट कर रहे थे, लग रहा था यार ये तो किया हुआ है, ये तो टीएनडीज में किया हुआ है, ये मॉक टेस्ट में किया हुआ है, ये नोट्स से है। तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा था। और फिर जैसे जो भी हमने टेस्ट दिए हैं, वो सारे ऐसे प्रॉपर टाइम वो उसमें ही दिए हैं कि इतने टाइम्स में, वरना ये खत्म हो जाएगा।
वो ऐसे प्रॉपर टाइमली वैसे ही बेस्ड आ गया सेक्शंस, यस सर। सेक्शन तो वाइज। वो यस सर, तो वो और वो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी हो गई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आई गेस वो काम माइंड होना चाहिए। यस, और वो तो आपका है बेटे, मैंने देख लिया, यू आर वेरी काम। क्योंकि थैंक यू सो मच कॉन्फिडेंस है मैम। ना आपको कि मैं कर सकती हूँ, तो वो कामनेस ऑटोमेटिक है आप में कि आई कैन यस मेक इट मैम, हैपन। यस मैम, एंड योर ट्रस्ट इन गॉड, दैट हैज यस हेल्प्ड यू। मैम। माय मॉम ट्रस्ट मोर, आई गेस हाँ, उन्होंने ही मुझे ऐसे किया है कि मैं ट्रस्ट करूँ। अच्छा। यस नहीं, वो मैम, अभी है, शी इज हियर। यस मैम, कैन ला आई तो कॉल देम? यस यस यस। यस। हेलो सर, हेलो हेलो सर, मैम, Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन। का थैंक बहुत यू बहुत सो मुबारक हो मच। दोनों चीजों की मैम। एक तो बहुत ही प्यारी बेटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची थैंक है, यू, थैंक यू, पॉजिटिव थैंक यू। बच्चा है वो, मतलब उसके दिस चेहरे पे ही नहीं है ये कि मैं आपकी हारूंगी। गाइडेंस का कमाल है मैम। नहीं मैम, आप दिस क्या, इज वो ऑल बिकॉज बोलती ऑफ है योर कि मेरी प्रॉपर मम्मा। गाइडेंस एंड सपोर्ट। नहीं, थैंक ये यू आपकी सर, प्रॉपर बट आप, गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो आप थैंक यू मच। लोगों सो का मच भी सर। बहुत हाथ रहा है मैम एंड सर इसको इतना अच्छा बनाने के लिए। बहुत रैंक तो चलो है ही, एज सच बच्चा ही बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर, यू। ओके सर, थैंक यू ये सर। सब हम चाहते हैं आपका जो ऐप है वो सक्सेसफुल हो और भी ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू, ये तो बहुत थैंक यू। मानती है आपको, बार बार आपकी प्रेज करती है, दिन में 10 बार कह देती है मुझे। बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने मम्मा, अपनी हद से ज्यादा पढ़ाया हमें। अच्छा, हाँ जी, थैंक बहुत करती है आपकी प्रेज ये। Thank हाँ जी, थैंक Thank you. Good day, you, sir. thank ओके you मैम, so थैंक यू, much. ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। Are you aiming for a government MDS seat? Then Dr. Lal's Pathshala is where your journey begins. An intensive offline course designed to shape your success. The new batch starts in the first week of June 2025. Classes run 4 to 5 days a week, from 9 a.m. to 2 p.m., spanning 4 to 5 months of focused preparation. Located in Vikaspuri, New Delhi, with hostel facilities available. This is more than just a course. It's your gateway to cracking the MDS entrance